अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आजकल टीवी के ऊपर एक चीज़ बहुत कॉमनली एक लफ्ज़ सुना जाता है कि बयानिया, कि फ़लाँ शख्स ने ये बयानिया बना लिया, फ़लाँ सियासी पार्टी का ये बयानिया है, फ़लाँ लीडर ने ये बयानिया बना लिया। बयानिया जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सियासी पार्टियां ही बनाएं। मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन नहीं शो करने लगा, ना ही मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। बयानिया जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है। बयानिया पॉलिटिकल भी हो सकता है, बयानिया समाजी भी हो सकता है, बयानिया जो है वो माशरती भी हो सकता है। मैं असल में आज आपको बयानिया बनाने वाले लोगों की क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि बयानिया जो है वो किस तरीके से प्रमोट होता है माशरे के अंदर, और किस किस्म के लोग जो हैं उनका बयानिया जो है वो जल्दी लोगों के दिल के ऊपर जो है वो गहरा असर करता है, लोग उसको जल्दी कबूल कर लेते हैं। बयानिया बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि बयानिया जो है वो दिमाग को नहीं, दिल को लगना चाहिए। हमेशा आप गौर कीजिएगा कि दिल, क्योंकि जो भी चीज़ जज्बाती होती है हमारा दिल उसको कबूल करता है। अगर हम लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, एनालिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो दिमाग तो हमारा उसको कबूल कर लेगा, लेकिन जहाँ दिल की बात आती है वहाँ पे जो भी चीज़ जिसका जज्बात से ताल्लुक़ होता है हमारा दिल उसको जल्दी कबूल करता है। हमेशा जज्बाती बातें दिल को लगती हैं, इसलिए बयानिया मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के दिलों के अंदर वही घर करता है कि जिसमें जज्बाती आंसर जो है उसको हाईलाइट किया जाता है। मैं इस वक्त अच्छे या बुरे बयानिए के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं जस्ट आपको एक बयानिए का एक ओवरव्यू बताने के लिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो बनाता हूँ कि जिसमें लोगों को थोड़ी अवेयरनेस दे सकूँ कि बयानिया बेसिकली किस तरीके से बनता है और कैसे प्रमोट होता है लोगों के अंदर। सिर्फ उसके डायनामिक्स जो है उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि दाग दाग बुरी चीज़ होता है। दाग मिसाल के तौर पे कोई दागी फल है, या किसी कपड़े के ऊपर दाग लग जाए, या फलाना किसी किरदार के ऊपर हम तशबीह देते हैं कि फलाने इंसान का जो किरदार है वो दागदार हो गया। यानी कि दाग को हमेशा बुरे एस्पेक्ट्स में, बुरे ही अल्फाज के अंदर उसको याद रखा जाता है। लेकिन फिर एक अचानक एक कंपनी आती है बाहर की जो सर्फ बनाती है, और उसने ये अपना एक बयानिया बनाया कि दाग तो अच्छे होते हैं, और फिर उसको इतनी पजीराई मिली कि वो बयानिया इतना हिट हुआ कि करते करते इस एक बयानिया की वजह से कि दाग तो अच्छे होते हैं, उस कंपनी की सेल और प्रमोशन उसकी कहाँ से कहाँ चली गई। मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल कोट किया यहाँ पे। इसी तरह कोई भी बयानिया जो रिलीजन से रिलेटेड हो, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और जितने भी किसी भी यानी कि मज़हब से रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड, कि जो इंसान जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसकी अपने मज़हब के साथ एक इमोशनल एफिलिएशन, एक अटैचमेंट होती है। तो अगर तो कोई इस किस्म का नैरेटिव बिल्ड किया जाए या इस तरह का बयानिया बनाया जाए कि जिसमें जज्बाती जो एलिमेंट्स हैं उसको उभारा जाए, तो इंसान उसको भी बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। क्योंकि वही बात आ जाती है कि जज्बात, इसका दिल के ऊपर गहरा असर होता है। दिमाग आपका बेशक ना मानेगा लेकिन दिल आपको कबूल कर लेता है। इसी तरह गैरत का बयानिया कि खुदा ना खास्ता, मैं ओपन बात करूंगा यहाँ पे कि कोई जितना मर्जी शरीफ नफ्स इंसान हो, लेकिन अगर कोई शख्स उसे माँ बहन की गाली दे दे तो उसका जो टेम्परामेंट है, जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसका टेम्परामेंट का, वो उसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा क्योंकि उसने उसके जज्बात को ठेस पहुंचाई है इस तरह की बात करके। तो वो इसी तरह यानी कि गैरत का यानी और दीन का या किसी भी जो भी इस तरह का जज्बाती एलिमेंट होता है उसमें जो बयानिया प्रमोट होता है वो बहुत जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसका बहुत जल्दी गहरा असर होता है। दिमाग में बयानिया कैसे रजिस्टर होता है मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। बेसिकली हमारा दिमाग जो है इसमें दो तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। यानी कि एक इस तरह कह सकते हैं कि एक टेम्पररी मेमोरी होती है और एक परमानेंट मेमोरी होती है। जब किसी बयानिए को पहली दफ़ा हम सुनते हैं तो लोग अक्सर उससे वो हमारी बेसिकली टेम्पररी मेमोरी के अंदर आता है। हम उसे एक या दो दफ़ा सुनते हैं तो उसके बाद हमारे वो जहन से निकल जाता है नॉर्मली। लेकिन जब एक चीज़ को बार बार, यानी कि जैसे ब्रेन हैमरिंग एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि एक चीज़ को बार बार आपको दिखाया जाए थ्रू टीवी कमर्शियल या किसी भी तरह से, आपको बार बार एक चीज़ जो है वो सुनाई दे या आपको बार बार चीज़ दिखाई दे, तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से यानी कि निकल कर, आपकी टेम्पररी मेमोरी से निकल कर आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है और फिर वो आपके यानी कि लाशऊर का हिस्सा बन जाती है।
इसमें बेस्ट एग्जांपल मैं कोट करूंगा, जैसे टीवी कमर्शियल्स हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे ईद आती है, ईद के त्यौहार उससे पहले जितने आपके ब्रांड्स वगैरह हैं उनकी प्रमोशंस के टीवी के ऊपर जो है वो एड्स आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा आप कोई मैच खेल देख रहे हैं, आप स्पोर्ट्स का क्रिकेट मैच लेट सपोज आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर कोई एक दो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बार बार आपको एड्स आते हैं। कई दफ़ा इंसान तंग भी आ जाता है कि यार ये क्या एक ही चीज़ बार बार देखने को मिल रही है, लेकिन उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। वो बेसिकली चीज़ जो है वो आपको इतनी दफ़ा आपको दिखाई जाती है कि ना चाहते हुए भी जो ना वो आपकी चीज़ आपके लाशऊर के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ बैठ जाती है। आप अपने बयानिया को बड़ा करके, इसके बाद एक दूसरी बात आती है कि आपका जो बयानिया है कि उसको ये चीज़ मैटर करती है कि बयानिए को बेशक वो बात छोटी सी हो लेकिन उसको प्रमोट कौन कर रहा है, ये चीज़ मैटर करती है। छोटी बात को आपने हमेशा बड़ा करके दिखाना है, उसको बड़ा करके लोगों को सामने उसको पेश करना है, उसको मैग्नीफाई करना है, उसको ग्लोरीफाई करना है। मिसाल के तौर पे किसी रोड पे चलते हुए आपने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखे होंगे। आपने देखा होगा उस बिल बोर्ड के ऊपर जो है किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर बनी होती है, या उसके हाथ में लेट्स सपोज कोई ड्रिंक है या कोई कोई खाने पीने वाली कोई चीज़ है, और यानी कि बाकी बोर्ड सारा खाली होता है। या तो आपको उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा उसका चेहरा नज़र आएगा जो भी यानी कि सेलिब्रिटी है, या उस प्रोडक्ट को बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके उसको या ग्लोरीफाई करके आपको दिखाया जाएगा। तो उसको देखते साथ आपको जो है वो एक चीज़ आपके माइंड के अंदर स्टक हो जाती है। आप यानी कि उसको ना चाहते हुए भी जो है ना वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और उसका फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि आप जहाँ भी कभी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके वो चीज़ जो है आपको पिंच करेगी कि यार ठीक है इसको ट्राई करना चाहिए। ये बेसिकली एक नैरेटिव बिल्डिंग का या एक बयानिए का मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी है बिलबोर्ड की। और इससे भी ज़्यादा चीज़ अहम जो है वो जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि बयानिया बनाने वाला शख्स कौन है। अगर तो वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, या जैसे कि बहुत ही ग्लैमरस किस्म का कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई स्पोर्ट्समैन है, तो उसकी चीज़ उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो लोग बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि लोगों की उसकी पर्सनैलिटी के साथ एक जो है ना इमोशनल और एक एफिलिएशन होती है। तो लोग समझते हैं कि ये इंसान जो भी कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, सिर्फ अपनी एक यानी कि उसकी लाइकनेस की वजह से या पर्सनल एफिलिएशन की वजह से लोग उसका जो प्रोडक्ट है जिसको वो प्रमोट कर रहा है वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जो बड़े बड़े टीवी के आपके फिल्म स्टार्स होते हैं, जैसे बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई लोकल बड़े अच्छे एक्टर्स हैं या हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं उनके, तो वो उनको हायर करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका बयानिया जो नैरेटिव बिल्ड करेंगे वो पब्लिक उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ले।